अनुमान स्ट्रीट ने लगाया था वहां से काफी सुधरते हुए नजर आए हैं। नेट प्रॉफिट में करीबन यहाँ पे 75% का उछाल देखने को मिला है। इनफैक्ट रेवेन्यू भी यहाँ पे 17% तक उभरता हुआ है। एबिटा और मार्जिन दोनों में ही हमें अच्छा खासा एक अपटिक देखने को मिला है। इंडिया के इनके एल्यूमिनियम बिजनेस की बात करी जाए या कॉपर बिजनेस की बात करी जाए तो वहां पे कंपनी को एक रोबस्ट ग्रोथ देखने को मिली है। आप ध्यान में रखिएगा कि जो कॉपर के प्राइसेस थे इस टाइम पे काफी ज्यादा हायर थे और जो शिपमेंट थी उसमें भी हमें एक डाउनसाइड देखने को मिला था, लेकिन इन सब फैक्टर्स के बावजूद कंपनी अच्छे नंबर प्रेजेंट करने में काफी ज्यादा कायम रही है। इसके साथ ही साथ जो इनकी यूएस बेस्ड सब्सिडरी है नोवेलिस, उसने कंट्रीब्यूशन में एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन दिया है और कंपनी ने भरत गोयनका को एज अ सीएफओ के तौर पे अपॉइंट कर लिया है। बिल्कुल, तो ये बात हुई 100 ब्रेवरीज। कंचन, नंबर्स कैसे है? नंबर यहाँ पे हमें मिक्स बैग देखने को मिले। देखिए कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है उसमें करीबन हमें 55% का डाउनसाइड देखने को मिला है। इसके पीछे का रीजन ये है कि कंपनी को एक एक्सेप्शनल लॉस हुआ है करीबन 26 करोड़ का, जो अभी डिस्क्लोज नहीं हुआ है लेकिन आज हो जाएगा अर्निंग कॉल्स में। लेकिन रेवेन्यू में कंपनी के करीबन 10% की हमें बढ़त देखने को मिली है, जिसके पीछे का जो मेजर रीजन है वो है कि जो वॉल्यूम ग्रोथ देखी गई है वो काफी ज्यादा रोबस्ट देखी गई है। जो कंपनी का प्रोडक्ट मिक्स है वो भी कहीं ना कहीं इंप्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आप ये देखिए कि इनपुट कॉस्ट बढ़ रहा है, ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से कंपनी के मार्जिन में एक डेंट आता हुआ दिखाई दिया। लेकिन कंपनी ने बोला है जो किंगफिशर की डिमांड है, जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो हमें अच्छी खासी साइड में देखने को मिली है। 6 से 7% की बढ़त यहाँ पे देखने को मिली है, जिसके पीछे का जो मेजर रीजन है वो है ये जो हमें आईपीएल का स्पॉन्सरशिप देखने को मिला था और साथ ही साथ जो कंपनी का दूसरा प्रोडक्ट है प्रीमियम प्रोडक्ट एम्स्ट्रल, उसकी भी अच्छी खासी ग्रोथ देखी गई है। ओके, मन्नापुरम के साथ यहाँ पे हमें नेट प्रॉफिट में करीबन 6% का उछाल देखने को मिला है साल दर साल। वहीं कंपनी की जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो भी करीब करीब हमें 14% तक बढ़ती हुई दिखाई दी है ईयरली बेसिस पे। कंपनी का कहना है कि जो लेंडिंग एक्टिविटीज है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर साइड पे है, साथ ही साथ जो इंटरेस्ट स्प्रेड है वो भी हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इंप्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपनी अब प्लान कर रही है करीबन $2 बिलियन को रेज करने का इन इट्स ग्लोबल मीडियम टर्म, और साथ ही साथ जो गोल्ड लोन की जो एयूएम ग्रोथ है वो हमें ठीक ठाक देखने को मिली है। इसके साथ ही साथ कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड ऐलान कर दिया है ₹1 प्रति शेयर का। दीपक नाइट्राइट के नंबर यहाँ पे हमें पेन में आते हुए दिखाई दिए हैं। कंपनी के नेट प्रॉफिट में करीबन 52% का सीधा कट देखने को मिला है। वहीं रेवेन्यू भी यहाँ पे गिरता हुआ दिखाई दिया है। एबिटा और मार्जिन दोनों ही फ्रंट पे, ऑपरेशनल फ्रंट में हमें चीजें कॉन्ट्रैक्ट होती हुई दिखाई दी है। अभी जो हमें वीक परफॉर्मेंस देखने को मिली है, बेसिकली जो सेल्स का लोअर साइड था उसका सीधा इंपैक्ट कंपनी के मार्जिन में आया है और इनके ऑपरेटिंग मार्जिन इसी तरीके से ड्रॉप हुए हैं। की सेगमेंट्स में जो डिमांड थी वो भी काफी ज्यादा सॉफ्टर साइड में थी, इनपुट कॉस्ट बहुत ज्यादा हायर था और रियलाइजेशन अपने लोअर साइड पे थे। दोनों नंबर्स में यहाँ पे नंबर्स हमें इंप्रूव होते हुए दिखाई दिए हैं साल दर साल। वहीं साथ ही साथ केएनआर कंस्ट्रक्शन के भी नंबर्स इंप्रूव होते हुए दिखाई दिए। इनफैक्ट जो मार्जिन है वहां पे काफी अच्छा खासा एक इजाफा देखा गया है हमें केएनआर कंस्ट्रक्शन में। कालपाट्रू प्रोजेक्ट्स की बात करी जाए तो यहाँ पे भी नंबर्स हमें पॉजिटिव साइड में दिखाई दिए हैं। तो ये 3 गुड नंबर्स है। बैड नंबर्स की बात करी जाए तो नजारा टेक्नोलॉजीज, यहाँ पे नंबर्स में डेफिनेटली एक बड़ा पेन देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट में करीबन 55% का कट आया सीधा। टीटागढ़ रेल की तरफ नजर डाली जाए तो यहाँ पे भी कंपनी के सारे ही फ्रंट में रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट, एबिटा और मार्जिन यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दिए हैं। और जो हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी है यहाँ पे भी कंपनी मुनाफे से लॉस में जाती हुई दिखाई दी है और एबिटा भी यहाँ पे लॉस में आता हुआ दिखाई दिया, जिससे मार्जिन में प्रेशर आया है। चलिए इस नोट पर